केरल से सटा हुआ लक्षद्वीप 36 टापुओं का समूह 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ केंद्र शासित जिला। लक्षद्वीप में मुस्लिम बहुल आबादी है, करीब 96% मुस्लिम आबादी है, लेकिन नए प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने बीफ पर बैन लगा दिया है। नए प्रशासक के आदेश के बाद बच्चों के मिड डे मील से नॉनवेज खाना हटा दिया गया है। एक नए कानून के तहत बूचड़ खानों में गाय, भैंस और बैल के मांस को भी बैन किए जाने का प्रस्ताव है, नहीं तो 7 साल की जेल। एक प्रस्तावित कानून के तहत 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से बैन किया जाएगा। लक्षद्वीप में करीब 10% ही आबादी जो है वो सरकारी नौकरियों में है। वहां पे लोग, वहां भी सैकड़ों टेम्पररी सरकारी मुलाजिमों को नौकरी से निकाल दिया गया है पिछले महीनों में। स्थानीय लोगों को डर है कि बाहर से अब लोग लाए जाएंगे। यही नहीं, जिस जिले में, जिस लक्षद्वीप में इक्का दुक्का छोटे मोटे क्राइम होते रहे हैं, वहां पर नए प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने गुंडा एक्ट लागू कर दिया है, जो पुलिस को अधिकार देता है किसी को 1 साल के लिए बिना ट्रायल डिटेन कर सके। यानी कुछ यूएपीए जैसा कानून। लक्षद्वीप में भी सीएए एनआरसी को लेकर जो विरोध हुए थे, तो अब लोगों को डर है कि सरकार नए कानून बनाकर लोगों के विरोध की आवाज को दबाना चाहती है। जमीन को लेकर भी नया कानून विवादों में है। लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन LDAR के नाम से नया कानून अब विकास के नाम पर लोगों की जमीन खरीदने का सरकार को इजाजत देगा। लोगों को डर है उनको जबरदस्ती जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा, बाहर के लोगों को बसाया जाएगा, विकास का हवाला दिया जाएगा। ठीक वैसा ही डर जो कश्मीर के लोगों में था जब केंद्र सरकार ने राज्य का विशेष दर्जा हटा दिया था। प्रशासन कह रहा है कि सभी फैसले लक्षद्वीप के विकास के लिए हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देना है, लक्षद्वीप को मालदीव्स बनाना है। यह कहना है वहां के प्रशासक का, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का। लेकिन अगर ये बीजेपी का विकास का मॉडल है लक्षद्वीप के लिए, तो फिर लोगों में गुस्सा क्यों है? लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें तो न सबका साथ है, न सबका विश्वास, और विकास किसका है? ये सवाल लोग प्रशासक से पूछ रहे हैं, इसका जवाब चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या लक्षद्वीप के नए प्रशासक विकास के नाम पर खास राजनीतिक एजेंडा लागू कर रहे हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के एजेंडे ने लक्षद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को अस्त व्यस्त कर दिया। सवाल यह है कि प्रफुल्ल पटेल ये खुद तो नहीं कर रहे होंगे, उनको केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से हरी झंडी मिली होगी, तभी वो इस केंद्र शासित मुस्लिम बहुल जिले में अपनी मनमानी कर पा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको प्रफुल्ल पटेल का एक छोटा सा बायोडेटा, उसकी हाइलाइट्स बता दिए देता हूं। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के बारे में यहां पर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इनके परिवार के RSS से करीबी संबंध रहे। ये गुजरात में विधायक रहे, नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। अमित शाह सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर के मामले में जब पद से इस्तीफा देते हैं, गृह मंत्री के पद से, और जेल जाते हैं, तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तब प्रफुल्ल पटेल को ही गृह मंत्री बनाते हैं, उन्हें गृह राज्य मंत्री का दर्जा देते हैं। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को दमन और दीव का प्रशासक बनाते हैं। उसके बाद दादरा और नागर हवेली के भी प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। इससे पहले लक्षद्वीप में IAS अधिकारी ही प्रशासक हुआ करता था। यानी प्रफुल्ल खोड़ा पटेल पहले किसी भी पार्टी के नेता हैं जो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं। आज आलम यह है कि पटेल पर तानाशाही के आरोप लग रहे हैं, और इसको लेकर बीजेपी में भी दो फाड़ हो चुका है। कई बीजेपी नेताओं ने पटेल के इन फैसलों के विरोध में अपने पद से इस्तीफे दे दिए हैं, और एक पार्टी पदाधिकारी ने तो प्रधानमंत्री मोदी को भी शिकायती चिट्ठी लिखी। यह अलग बात है कि उनको इसका जवाब नहीं मिला। कोरोना पैंडेमिक के इस दौर में भी लक्षद्वीप की राजधानी करावती में एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ विपक्षी दलों के धरने प्रदर्शन तेज हो गए हैं। विपक्षी पार्टियों ने
प्रफुल्ल घोड़ा पटेल को वापस रिकॉल की मांग तेज कर दी है। पटेल को उनके पद से हटाने के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया जा रहा है जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा जाएगा। सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव लक्षद्वीप की मुहिम तेज हो चुकी है। राहुल गांधी जो केरल के वायनाड से सांसद हैं, उन्होंने कल ट्वीट करके एक अहम बात कही कि लक्षद्वीप भारत के महासागर में आभूषण की तरह है, लेकिन कुछ जाहिल धर्मांध लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो इसको बर्बाद करने पर तुले हैं। मैं लक्षद्वीप के लोगों के साथ हूं। और भी कुछ अहम फैसले लिए गए पिछले दिनों जो यहां पर आपको जानने जरूरी हैं, क्योंकि ये सीधे वहां के लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से वहां के लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं प्रशासक से। डेयरी फार्म बंद करा दिए गए। जो मछुआरे थे जो समुद्र किनारे अपने छोटे झोपड़ पट्टे डाल देते थे कि उन पे अपना जाल रख दिया, उसमें अपने दूसरे सामान रख दिए, उन्हें डिमोलिश कर दिया गया, तोड़ दिया गया। लक्षद्वीप के केरल से अच्छे संबंध थे, बेपौर और कोची के पोर्ट से जहाज आते जाते थे। तो अब नए प्रशासक ने यह फैसला पलट दिया है और अब वो जहाज कर्नाटक के मैंगलुरु पोर्ट की ओर मोड़ दिए गए। मतलब केरल से संबंध नहीं रखा जाएगा, मैंगलुरु से आना जाना और व्यापार का जहाज का वो सिलसिला शुरू कर दिया गया। लोग तो कुछ और मांग कर रहे हैं कि भाई बेहतर हेल्थ केयर सुविधाएं हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो। स्कूलों में टीचर्स नहीं है, हेल्थ केयर व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। पहली लहर में लक्षद्वीप में कोविड का एक तरह से बहुत कम केस हुए, नहीं के बराबर हुए थे क्योंकि ग्रीन जोन था वो। नए प्रशासक ने कोविड प्रोटोकॉल चेंज कर दिए। आज आलम यह है कि लक्षद्वीप में 7,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें 2,000 केस अभी भी एक्टिव है और 26 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन वहां के लोगों की मांगों को दरकिनार करके सरकार जमीन लेकर ट्रैम, रेलवे, एयरपोर्ट बनाना चाहती है, हाईवेज को एक्सपैंड करना चाहती, क्योंकि उसे लक्षद्वीप को मालदीव्स बनाना है। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या लक्षद्वीप के नए प्रशासक विकास के नाम पर खास राजनीतिक एजेंडा लागू कर रहे हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।